What is Bitcoin? Bitcoin is a digital currency created in January 2009. मतलब बिटकॉइन 2009 में क्रिएट हुआ था. It follows the idea set out in a white paper by the mysterious and pseudonymous Satoshi Nakamoto. बिटकॉइन का फाउंडर जिसे सब लोग सतोशी नकामोटो कहते हैं, वो एक आदमी है या कोई ग्रुप है, ये आज तक किसी को पता नहीं चला है. द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन इज और पर्सन हु क्रिएटेड द टेक्नोलॉजी इज स्टिल मिस्ट्री. मतलब किसी को पता नहीं है कि बिटकॉइन आखिर किसने क्रिएट किया था. Bitcoin offers the promise of lower transaction fees than traditional online payment mechanism, and unlike government-issued currencies, it is operated by decentralized authorities. मतलब अगर आपका बैंक हो तो आपका बैंक सेंट्रलाइज सिस्टम पे रन करता है. और इसी तरह अगर आप बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे वर्क करता है. मतलब कोई इसमें थर्ड पार्टी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है. मतलब अगर आपको कोई ट्रांजैक्शन करना हो तो आप डायरेक्टली जिसे आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हो उससे डायरेक्ट आप पैसा भेज सकते हो या बिटकॉइन आप उसे सेंड कर सकते हो. बिटकॉइन इज़ अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी. बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है और देर इज़ नो फिजिकल बिटकॉइन. मतलब अगर आप मान लो अगर आपके पास 200 रुपये आपको किसी को देने हो तो आप उसे 200 रुपये के नोट दे सकते हो. लेकिन अगर आपको उसी तरह अगर किसी को बिटकॉइन देना हो तो आप उसे बिटकॉइन फिजिकली नहीं दे सकते. उसको आपको ऑनलाइन ही ट्रांसफ़र करना पड़ेगा बिटकॉइन को. ओनली बैलेंस कीप्ट ऑन अ पब्लिक लेजर दैट एवरीवन हैज़ ट्रांसपेरेंट एक्सेस टू. अगर मान लो अगर आप किसी को अगर 200 रुपये देते हो तो उसका ट्रांजैक्शन आपको और उस जिसको आप पैसा दे रहे हो उसे पता होता है. लेकिन आप अगर किसी को बिटकॉइन सेंड करते हो तो उसका ट्रांजैक्शन ऑल ट्रांसपेरेंट होता है. मतलब पूरे दुनिया का कोई भी आदमी देख सकता है कि किसने मतलब आपका नाम तो नहीं आता है उधर, बिटकॉइन का एड्रेस आता है. इस एड्रेस में इतने बिटकॉइन सेंड हुए हैं. ये ट्रांसपेरेंट होता है जो, इसलिए इसे डिसेंट्रलाइज कहा जाता है. All Bitcoin transactions are verified by massive amount of computing power. मतलब अगर आप किसी को अगर बिटकॉइन भेजना चाहते हो तो उसे वो जो ट्रांजैक्शन होता है उसे वेरीफाई करने के लिए माइनर होते हैं जो उसे माइनिंग करते हैं. माइनिंग के बाद आपका ट्रांजैक्शन वेरीफाई होता है, तभी आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो पाता है. बिटकॉइन इज़ नॉट इशूड और बैक बाय एनी बैंक्स और गवर्नमेंट. मतलब बिटकॉइन के ऊपर किसी की ओनरशिप नहीं है. मतलब कोई बैंक या कोई गवर्नमेंट की ओनरशिप नहीं है. और इसके बिटकॉइन के ऊपर कोई इंडिविजुअल की भी ओनरशिप नहीं है. बिटकॉइन डिस्पाइट इट इज़ नॉट लीगल टेंडर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बिटकॉइन हर दुनिया में लीगल टेंडर नहीं है, लेकिन अभी एल सल्वाडोर ने उसे लीगल टेंडर घोषित किया है बिटकॉइन को. बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुआ था. बिटकॉइन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन. अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो बिटकॉइन टॉप 1 रैंक पे आता है मार्केट कैप में. अनलाइक फैट करेंसी, बिटकॉइन इज क्रिएटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, ट्रेडेड एंड स्टोर्ड विद द यूज ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड लेजर सिस्टम नोन एज अ ब्लॉकचेन. मतलब अगर आप कोई बिटकॉइन किसी को सेंड करते हो तो उसका ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है. मतलब पूरी दुनिया उसे देख सकती है कि ये ट्रांजैक्शन कब हुआ था, किस टाइम पे हुआ था और कितना हुआ था. Bitcoin's history as a store of value has been turbulent. It has gone through several cycles of boom and bust over its relatively short lifespan. As the earliest virtual currency to meet widespread popularity and success, Bitcoin has inspired a host of other cryptocurrencies in its wake. मतलब बिटकॉइन 2009 में जब लॉन्च हुआ था तब क्रिप्टो करेंसी इतने कॉइन नहीं थे. लेकिन आज हम अगर देखेंगे तो आपको हज़ारों में कॉइन मिल जाएंगे कि बिटकॉइन क्या होता है क्या नहीं. Understanding of Bitcoins. The Bitcoin system is a collection of computers, also referred to as nodes or miners. मतलब माइनर्स होते हैं जो बिटकॉइन माइनिंग करते हैं और माइनिंग करने के बाद उनको कुछ रिवार्ड मिलता है जो कि बिटकॉइन के फॉर्म में होता है. दैट ऑल रन बिटकॉइन कोर्स एंड स्टोर इट्स ब्लॉकचेन. मेटाफोरिकली अ ब्लॉकचेन कैन बी थ्रू थॉट ऑफ कलेक्शन ऑफ ब्लॉक्स. इन ईच ब्लॉक इज अ कलेक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन. मतलब ब्लॉकचेन में ब्लॉक का कलेक्शन होता है और उस एक ब्लॉक में ट्रांजैक्शन का कलेक्शन होता है. मतलब जितने ट्रांजैक्शन हुए वो एक ब्लॉक में स्टोर होते हैं और ऐसे एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जोड़कर ब्लॉकचेन क्रिएट होती है. Because all the computers running the blockchain have the same list of blocks and transactions and can transparently see these new blocks being filled with a new Bitcoin transaction. No one can cheat this system. मतलब आप किसी को ट्रांजैक्शन में चीट नहीं कर सकते. पूरे ऑल ट्रांजैक्शन आर ट्रांसपेरेंट होते हैं. Anyone whether they run a Bitcoin node or not can see this transaction occurring in a real time. मतलब अगर आपको भी ट्रांजैक्शन देखने हो अगर रियल टाइम में तो आप ब्लॉकचेन.info या
blockchain.com पे आप ट्रांजेक्शन देख सकते हो रियल टाइम. To achieve a nefarious act, a bad actor will need to operate 51% of the computing power and makes up Bitcoin. Bitcoin has around 10,000 nodes as of June 2021, and this number is growing, making such an attack quick unlikely. But if an attack were to happen, Bitcoin miners, the people who take part in the Bitcoin network with their computers, would likely fork to a new blockchain, making the effort to bad actor put forth to achieve the attack a waste. मतलब ब्लॉकचेन इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई उसे हैक नहीं कर सकता बिटकॉइन को. पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी क्या है? पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन इज वन ऑफ द फर्स्ट डिजिटल करेंसी टू यूज पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी टू फैसिलिटेट इंस्टेंट पेमेंट. मतलब अगर आपको अगर किसी को बिटकॉइन अगर सेंड करना हो तो आप डायरेक्टली उसका एड्रेस को उसके एड्रेस में आप बिटकॉइन उसे सेंड कर सकते हो. और वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो माइनर वेरीफाई करते हैं और वो ट्रांजेक्शन वेरीफाई करने के लिए उनको कुछ रिवार्ड दिया जाता है. These miners can be thrown up as the decentralized authority enforcing the credibility of the Bitcoin network. New Bitcoin are released to miners at a fixed but periodically declining rate. मतलब जो उनका रिवार्ड रेशो है, जो रिवार्ड डे बाय डे कम होता जा रहा है. देयर आर ओनली 21 मिलियन बिटकॉइंस दैट कैन बी माइंड इन टोटल. मतलब पूरे बिटकॉइन का सप्लाई 21 मिलियन पे लॉक है. 21 मिलियन के आगे बिटकॉइन माइन नहीं किया जा सकता. एज ऑफ जून 2021 देयर आर ओवर 80 मिलियन बिटकॉइन इन एग्जिस्टेंस एंड लेस देन 3 मिलियन बिटकॉइन लेफ्ट टू बी माइन. मतलब अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई में 18 मिलियन बिटकॉइन है और 3 मिलियन बिटकॉइन अभी माइन करना बाकी है. बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है? बिटकॉइन माइनिंग इज द प्रोसेस बाय विच बिटकॉइन इज रिलीज्ड इनटू सर्कुलेशन. जनरली माइनिंग रिक्वायर्स सॉल्विंग कंप्यूटेशनली डिफिकल्ट पजल्स टू डिस्कवर अ न्यू ब्लॉक विच इज एडेड टू द ब्लॉकचेन. तो चलिए हम अभी कॉइन मार्केट कैप पे आ चुके हैं. कॉइन मार्केट कैप पे हम देखेंगे बिटकॉइन क्या होता है. अगर बिटकॉइन का हम ओवरव्यू अगर देखेंगे तो बिटकॉइन का अभी करंट प्राइस 35 लाख इंडियन रुपीज़ में चल रहा है. अगर उसका हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो उसने 44,083% रिटर्न दिया है. अगर हम ऑल टाइम हाई की बात करें बिटकॉइन की तो अब इधर नीचे देख सकते हो मार्केट कैप किसका कितना है. उसका उसका मार्केट कैप इंडियन रुपीज़ में 66.81 ट्रिलियन है और उसका सर्कुलेटिंग सप्लाई अभी 18.82 मिलियन है करंटली सर्कुलेटिंग सप्लाई. और मैक्स सप्लाई उसका 21 मिलियन पे लॉक किया हुआ है. मतलब 21 मिलियन के आगे आप बिटकॉइन माइन नहीं कर सकते. अगर हम रैंक की बात करके चले तो रैंक को एक नंबर के रैंक पे आता है. और अगर हम मार्केट डोमिनेंस की बात करें मार्केट शेयर के बारे में तो उसका 41% मार्केट डोमिनेंस है. 41.33% मार्केट डोमिनेंस है. और इधर नीचे दिया गया है व्हाट इज़ बिटकॉइन. आप कॉइन मार्केट कैप पे देख सकते हो. बिटकॉइन इज डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी ओरिजिनली डिस्क्राइब्ड इन 2008 वाइट पेपर. अगर आपको बिटकॉइन का वाइट पेपर होता है आप पढ़ सकते हो कि बिटकॉइन वाइट पेपर में मेंशन क्या होता है कि बिटकॉइन क्या होता है, बिटकॉइन का यूज़ क्या है, उसका इन्वेंटर कौन है, वो सब आपको पता चलेगा उधर. अब आप इधर हिस्टोरिकल डेटा भी देख सकते हो कब कितना बड़ा था क्या हुआ था. तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा बिटकॉइन क्या होता है. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए